ठीक है भट्ट साहब, अग्रवाल साहब से बात कर लेते हैं। अग्रवाल साहब, हम तीर्थयात्रियों की चिंता कर रहे हैं, हम सरकार की चिंता कर रहे हैं, हम अधिकारियों की चिंता कर रहे हैं, हम वीआईपी वीवीआईपी की चिंता कर रहे हैं। जो उत्तराखंड का आम रहवासी है, जो आम उत्तराखंडी है, जो आम निवासी है, जिसने इस आपदा को झेला और उसके बाद जो मेहमान उत्तराखंड पहुंचे थे, जो तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे थे, उनकी पूरी मदद की, अपना तन मन धन, अनाज गल्ला, अपने बिस्तर, अपने कंबल, आम उत्तराखंडी ने तीर्थयात्रियों की मदद पे खर्चा किए। अब जब अनाज नहीं रहा, अब आम उत्तराखंड के निवासी को भी, आम रहवासी को भी तो पेट में दाना चाहिए ना। जो 500 गांव, हमारे हिसाब से 650 गांव हैं, जो हमारे पास आंकड़ा है, 650 गांव जो प्रभावित हैं, बुरी तरीके से बैडली हिट हैं, उन पर क्या हम दावों के और वायदों के और शब्दों के झुंझुने देंगे या उनके पेट में दाना भी देंगे? अतुल जी, अभी तक सारा ध्यान जो सरकार का था, तत्कालिक रूप में जो लोग आपदा क्षेत्र में फंसे हुए थे, कैसे उनको बचाया जाए, कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए, कैसे उनको सकुशल वापस किया जाए, इस पर था। और ये आपदा बहुत बड़ी चुनौती मैं समझता हूं हम सबके लिए है। नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ ही बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसका बराबर का महत्व है। मैं तो अभी कह रहा था अजय भट्ट जी से, आप तो शैडो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी जानकारी दी है उस जानकारी का भी लाभ उठाएंगे। जो 500 गांव के बात आप कर रहे हैं, उस जानकारी का लाभ भी निश्चित रूप से हम लोग उठाना चाहेंगे। और अभी आलोचना का समय नहीं है। जो भी आलोचना कोई करता है, हम तो उस आलोचना को अभी सकारात्मक रूप में लेते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग किसी भी चीज से वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन तक राहत सामग्री को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। जो सड़कें खुल गई हैं, जो खुलने से रह गई हैं, लगभग 1500 के करीब सड़कें हमारी जो हैं वो इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और लगभग 150 से ऊपर पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनका पुनर्निर्माण करना, उसके साथ साथ गांव को जोड़ने वाले जो संपर्क मार्ग हैं, खच्चर मार्ग हैं, जो कि वहां की आर्थिकी को चलाते हैं, वहां के जीवन को चलाते हैं, उन सबको प्राथमिकता से देने का काम मैं समझता हूं सरकार के सामने है। उसको प्राथमिकता के साथ हम करेंगे। मैं एक छोटी सी घटना के बारे में बताना चाहता हूं। घटना क्या दुर्घटना है, शर्मनाक वाकया है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने और मंत्रियों ने सरकार में बैठे झंडी दिखाकर कई सारे ट्रक राहत सामग्री के दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ भेजे थे। वो जो ट्रक हैं, उन ट्रकों की संख्या तकरीबन 140 आप लोग क्लेम कर रहे थे और 121 हमारे संवाददाता ने बताया। ऋषिकेश से वो ट्रक वापस लौट गए। कुछ एक समाचार माध्यमों में, समाचार प्लस में और कुछ अखबारों में जब ये खबरें छपी और दिखाई गईं, तब स्थानीय नेताओं ने आनन फानन में तकरीबन 24 जो बड़े ट्रक हैं, उन ट्रकों का माल उतरवा के छोटे टाटा 407 में लोड कराया और उसको ये कहते हुए भेजा कि साहब चूंकि बड़े ट्रक आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए छोटे ट्रक में हमने भेजा। हमारी जानकारी के मुताबिक जो 125, 121 जो ट्रक हैं, उन ट्रकों में से केवल 24 ट्रकों को लोड अनलोड किया गया। बाकी ट्रकों का सामान कहां गया किसी को पता नहीं। वो ट्रक दिल्ली वापस लौटे नहीं लौटे ये भी किसी को पता नहीं। ड्राइवरों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की अलग अलग लोकेशंस पर। उन्होंने कहा साहब इसमें डीजल के पैसे नहीं दिए गए, किसको रिसीव करना था ये नहीं बताया गया, हमें तो केवल भेज दिया गया। हम भी चले गए आगे, लेकिन यहां आकर कोई पुरसा हाल नहीं है। इस सामग्री का मैं क्या करूं? हमारा मालिक, ट्रक का मालिक कहता है वापस आ जाओ, सामान वही फेंक दो, गंगा में बहा दो। हम क्या करें? ये सामान कहां दें, किसको दें? कुछ ट्रक वालों ने झुग्गी झोपड़ियों में वो सामान बांटा। अगर ऐसी व्यवस्था सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जिन ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं उनके साथ है, तो फिर छुटभइये नेताओं के साथ किस तरह से उनके व्यवस्था में व्यवधान होगा, ये भी देखना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, अतुल जी, ये जो घटना का जिक्र किया, इसकी जानकारी मैंने भी प्राप्त करी और निश्चित रूप से मुझको भी दुख हुआ कि ये सब क्यों हुआ। परंतु जो जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे बताया गया वो ये है कि छोटे ट्रकों में माल को भेजा जाएगा और रात नहीं भेजा गया। 121 बड़े ट्रकों में
24 और भी ट्रकों भेजा जाएगा। को, सुनिए मैं तो समझता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। छोटे गाड़ियों की व्यवस्था 24 की जा रही है जी। भाई साहब 121 ट्रकों में से 24 ट्रकों में माल लाद के आगे भेजा गया और बाकी ट्रक वापस लौट आए। उनके पास किसको रिसीव कराना है, ट्रक में डीजल के पैसे तक नहीं दिए गए थे। अतुल जी, एआईसी से सामान चला है, सोनिया जी ने और राहुल जी ने झंडी दिखाई है, तो गंतव्य स्थान तक अवश्य पहुंचेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये वादा मैं आपके सामने भी संकल्प के रूप में करता हूं। ये देश के लोगों को ये सामान निश्चित रूप से राहत का सामान दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचेगा। मैं अभी ये निवेदन कर रहा था कि अभी संपर्क मार्ग नहीं बन पाए, सड़क नहीं बन पाई, उसकी पूरी व्यवस्था कराकर, और ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जहां पर खच्चर मार्ग ना हो, संपर्क मार्ग ना हो, अग्रवाल साहब, लगभग 1500 सड़कें टूटी। अग्रवाल साहब, वहाँ सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, सामान जाना संभव नहीं है। अग्रवाल साहब, प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को हेलीकॉप्टर में घूमने का इतना बड़ा कीड़ा है कि वो राहत सामग्री को उतरवा के अपने परिवार वालों को और अधिकारियों को साथ लेके आपदा पर्यटन पर जाते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राहत सामग्री को फेंकवा कर नीचे उतरवा कर उतार दो राहत सामग्री। अतुल जी, इस तमाम आपदा के समय में जो भी चूक हुई है, ये चूक नहीं है, ये बदसलूकी है, ये बदतमीजी है, ये संवेदनहीनता है। हाँ, जो भी रही है उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारी है। हम सरकार में बैठे हैं, हम किसी भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये बात मैं स्पष्ट आपके सामने करता हूं, पर हमारी इस समय सारी प्राथमिकता जो है अब राहत सामग्री को, स्थानीय लोग कह रहे हैं सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी जो फंड आया है ना उसको लूट खसोट कर और खाने की है, बंदर बांट हो रहा है जनता के पैसे का। अग्रवाल साहब, आप जो कमी कहेंगे अभी तो हम सर झुकाकर आपकी अग्रवाल साहब हर आलोचना को सहन करेंगे। अग्रवाल साहब, पहली प्राथमिकता जो है उससे हम दिखने वाले नहीं है। अग्रवाल साहब, मैं कुछ कहूं, इजाजत हो तो? जी। गौतम बुद्ध जैसा भाव अच्छा है, लेकिन इस बौद्ध भाव में इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि अभी कुछ मत कहो, अभी हमारी प्राथमिकता बड़ी गंभीर है। हम जो कुछ कह रहे हैं उस प्राथमिकता में जो हिला हवाली हो रही है उसके निर्वहन में उसी ने तो सवाल उठा रहे हैं। हमारी और आपकी प्राथमिकता में फर्क कहां? हम सिर्फ टॉर्च लेके पीछे चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं भाई देखिए यहां ये छूट गया, इतनी तो बात कह रहे हैं। इसमें कहां बुराई है? इसमें तो बुराई नहीं हुजूर। सुनिए अग्रवाल साहब, सुनिए ना, आपको बाबू दिखा रहे हैं, आपके जो सूत्र हैं वो बाबू लोग हैं। बाबू के लिए आपदा संपदा होती है, तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम आपको सच बताएं। हमने आपके कांग्रेस के नेता से कहा था कि राजस्थान से कुछ व्यापारिक मंडलों ने राहत सामग्री भेजी, उनको आपके राज्य की पुलिस ने मालूम क्या उत्तर दिया? कहा गंगा में फेंक दो, गंगा में फेंक दो, वापस जाओ, हमें जरूरत नहीं। आपके राज्य की पुलिस ने, ये तो तरीका है। खैर, आज मैं उस विवाद में नहीं जाता। आज मैंने जो विषय चुना है बिल्कुल दूसरा विषय चुना है, वो विषय मैंने बंद कर दिया। आज विषय ये है कि जो 500 गांव, 600 गांव, 650 गांव जितने भी हो, वहां के लोग जो सब कुछ गवा बैठे और जिनकी प्रतिष्ठा, जिनके उदार मन ने उत्तराखंड के माथे को कलंकित होने से बचा लिया, जिन्होंने अपने घर के 6 महीने और साल भर का राशन एक दिन में लगा दिया, लोगों की सेवा में 2 दिन में लगा दिया, उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी है? आज ये सवाल है सर। इसमें मैं मानता हूं कि आप यही उत्तर देंगे, और मैं होता आपकी जगह तो मैं भी यही देता कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है और आगे और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इतनी से चीज को छोड़ता नहीं। मेरे पास एक सवाल है, उसका उत्तर मैं जरूर आपसे लूंगा बिना किसी संदर्भ भूमिका के। 10-12 दिन हो गए राहत कार्य चलते हुए, अभी कल 10-12 दिन हो गए ना? बिल्कुल 13वां दिन है। 13वां दिन है। इस 13 दिन में छोटे बड़े कितने जहाज उड़े होंगे? खाली जब लोगों को लेके आए तब नहीं, कितने उड़े होंगे? अजय भट्ट जी, कितने जहाज उड़े होंगे? काफी जहाज उड़े हैं। मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी, अगर उड़ानों की फ्रीक्वेंसी मिलाऊं तो 1000 को भी क्रॉस करेगी। 1000 से क्रॉस करेगी, 1000 से क्रॉस करेगी।
मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, मैं जो सवाल ढूंढ के लाता हूं वो उसमें कोशिश करता हूं कि फिर भागने की गुंजाइश नहीं हो। उन 1200 फ्लाइट्स में जो सामान जा सकता था, क्या वो गया है उस गांव के गरीब आदमी के लिए? बाहर के लोग थे, उनको निकाल ही लेगी सेना। हमें सेना पर भरोसा है। हम भारत की सेना को पहली बार नहीं देख रहे। हमने 71 में देखा, चाइना की लड़ाई में देखा, जब पांव में जूता नहीं था भारत की सेना के, वो दौर भी देखा। 71 में जीतती हुई सेना देखी। ये त्रासदी से भी सेना निपट लेगी, हमको भरोसा था। 90,000 या लाख लोगों को निकाल दिया सेना ने, उसको सैल्यूट। लेकिन सवाल यह है, वो 1200 जो जहाज छोटे बड़े उड़े, यहां से तो खाली गए होंगे ना, एक डेस्टिनेशन से तो खाली गए होंगे, उधर से भरकर आए होंगे। क्या उनमें उतना सामान गया उस गांव में ड्रॉप हो जाता? अब क्या युवक कांग्रेस के नेता अपने सर पर बोरी ले जाएंगे? जहां जगह नहीं है जाने की, रास्ता नहीं, कैसे जाएगा सामान? और अगर आप ये कहो मुझसे कि अब हम उनके बारे में सोचेंगे, तो माफ कीजिए, मैं फिर वही सवाल उठाऊंगा कि 13 दिन में भूखे मरेंगे क्या? ये वेलफेयर स्टेट है? ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है क्या? ये सवाल है। बाबा केदारनाथ अपना पुनर्वास खुद कर लेंगे, उसके लिए किसी सरकार की जरूरत नहीं। बाबा का प्रताप है जिस पर धरती टिकी हुई है। मेरी चिंता बाबा केदारनाथ का मंदिर के पुनर्स्थापना नहीं है। मेरी चिंता उन लोगों की पुनर्स्थापना की है जो भूख से तबाह हो रहे हैं, जो मौसम की मार से तबाह हो रहे हैं, जिनके पास न खेत बचा, न घर बचा, न दुकान बचा, न मकान बचा, न जानवर बचा। उनकी चिंता का सवाल है। हजारों सवाल हैं, आज वो नहीं उठाऊंगा। सवाल ये भी है, अविकल ने कहा कि मुआवजा कम मिले, इन्होंने कम बात कही। अरे मैं तो ये कहता हूं, जब मुआवजा मांगने आदमी जाएगा ना एसडीएम के दफ्तर में, तो अजय भट्ट जी की चिट्ठी से भी मुआवजा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि जिन रामलाल को तो आप बता रहे हो मर गए, वो उत्तराखंड आए थे, इसका सबूत तो लाओ। बाबू नहीं मानेगा बात, अजय भट्ट जी चिट्ठी लिख देंगे तो भी, और सुरेंद्र जी माफ कीजिए आप भी लिख दोगे तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे पता है कितने कानूनी दांव पेच आएंगे। घोषणाएं अलग होती हैं, मुआवजा से तस्वीर कभी नहीं बदलती। ये बड़ा सवाल है। उन 1200, 1400, 1000 जितनी भी फ्लाइट्स गई एक तरफ से खाली, उनमें वो सामग्री क्यों नहीं गई? ये बड़ा सवाल है। आप आपदा चिल्ला रहे हो, विज्ञापन दे रहे हो हर जगह, खुले हाथ से दान दीजिए, खुले हाथ से दान दीजिए। अरे जितना दान आ गया उसको आपने संभाल लिया क्या? आप हां बोलो तो मैं अभी आपको 20 आंकड़े गिनाऊं। आप बोलो हां कि हां संभाल लिया, तो मैं 20 बर्बादी के 20 आंकड़े आपको दिखा दूंगा। सुरेंद्र भाई 20 आंकड़े अभी आप कहिए कि हाँ मैंने संभाल लिया, आपदा में जितना भी उदार मन से देश ने दिया है वो हमने संभाल लिया। मैं बताऊंगा आपको कैसे दुर्व्यवस्था है। ये देश जिस इच्छा से, जिस आकांक्षा से ये भेज रहा है सामान, वो इसलिए नहीं भेज रहा है कि उसको गंगा में सिरा दिया जाए, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। लोग अपना पेट काट के उत्तराखंड के लिए भेज रहे हैं सामान, वो गरीब तक पहुंच नहीं रहा। ये बड़ा संकट है। इस संकट से, इस मनस्थिति से मुझे लगता है निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, जो मनस्थिति मैं पिछले 13 दिनों में देख रहा हूं। जी चलिए एक ब्रेक हम यहां पर ले लेते हैं। कुछ तकनीकी खामी भी है। हम दिल्ली में बैठे हैं और देहरादून में हमारे साथ अजय भट्ट जी, सुरेंद्र अग्रवाल और अविकल थपलियाल बैठे हैं। कुछ तकनीकी खामी भी है। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आप सभी लोगों से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद ये जताएंगे कि आज की इस चर्चा में कुछ सार्थक हल निकले, ये सिर्फ बौद्धिक विलास का जरिया ना बन के रह जाए। तुरंत लौट के आते हैं। उत्तराखंड में आई आपदा, उजड़ गए सैकड़ों गांव, ध्वस्त हुई हर व्यवस्था, पहाड़ के लोग लगा रहे गुहार, हमें फिर से बसाओ सरकार। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly,
रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions.